बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन। सब टाइम देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जहां पर मैं अपने मुल्क में पेश आने वाले हालात वाक़यात से आपको आगाह रखती हूं। इस मुल्क में किस तरह के वाक़यात हमें दरपेश है पॉलिटिक्स से हट कर, क्योंकि हमारी सोशल लाइफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हमारे बच्चों को, आने वाली नस्लों को पता होना चाहिए कि इस मुआशरे में हमें रहना कैसे है। वहीं पर हमारे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो बाहर के मुल्क में रहते हैं और वहाँ पर वो जिस तरह के हालात वाक़यात का शिकार होते हैं, उन्हीं में से एक स्टोरी इस वक्त मेरे सामने आई है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये स्टोरी जो है ये थोड़ी सी दिलचस्प स्टोरी इस तरह से है कि ये शख्स जब पकड़ा जाता है यूके में, तो इसकी असल कहानी जो है जब आप सुनेंगे और किस तरह से ये पकड़ा गया तो आपकी हंसी छूट जाएगी एक दफ़ा तो। लेकिन बदनामी का सबब बनते हैं पाकिस्तानी इंडियंस। हमारा कल्चर जो है ये एक दूसरे के बहुत करीब है। हमारे लोग, हमारी आदात व अतवार, हमारे इवन यहाँ पे जो हमारे क्राइम के तरीके हैं वो सब के सब जो है बहुत ही मुश्तरका है। तो जब मैं अगर कभी स्टोरी सुनाती हूँ जिसमें इंडियंस होते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई इंडिया को मैं क्रिटिसाइज कर रही हूँ, इंडिया को टारगेट कर रही हूँ, बल्कि वो कहानियाँ हमारे लोगों से बहुत करीब होती है। हरमिंदर सिंह 44 ईयर्स ओल्ड है और इनकी जो स्टोरी है ये आप ज़रा सुनिएगा और सर धुनिएगा। ये हरमिंदर सिंह जो है ये यूके में रहते हैं। इनकी अभी रिसेंटली शादी हुई थी। शादी के बाद इनके यहाँ एक अदद बच्चे की विलादत होती है। लेकिन कहते हैं कि औलाद इंसान को बड़ा कुछ सिखा देती है और सीधे रास्ते पे भी ले आती है। लेकिन हरमिंदर सिंह जो है अपनी हरकतों से, अपनी छोटी छोटी हरकतों से बाज ना आया, कभी छोटी कभी बड़ी। जहाँ इसका दाव चल जाता था ये वो काम कर जाता था। और अपनी छोटी छोटी आसाइशों के लिए वो ये नहीं देखता था कि किसी को मैं कितनी तकलीफ दे रहा हूँ, किसी की कितनी दिल आज़ारी कर रहा हूँ। छोटे बच्चे हैं, उनकी कोई चीज़, जाहिर सी बात है, आप कोई चीज़ उठाते हैं, चोरी करते हैं, उनको कितनी तकलीफ होगी। ये हरमिंदर सिंह जो है जब ये अपने इस एरिया में शिफ्ट हुआ और इसकी शादी हुई, इसके यहाँ बच्चा हुआ, इसको पता लगा कि इसके हमसाए में जो है उनके पास बड़ा जदीद किस्म का एक प्ले स्टेशन है। अब ये साहब जो है वो शौकीन भी थे, एक तो पैसे के लिए भी चोरियां चकारियां करते थे। इनके बारे में आपको बताऊं कि इनके ऊपर जब इनका पूरा रिकॉर्ड खुला तो पता लगता है कि इनके ऊपर 170 केसेस रजिस्टर हुए। क्या आप सोच सकते हैं 170 केसेस? एक ऐसा शख्स आपकी कम्युनिटी में आपके राइट लेफ्ट रह रहा हो तो कितना एक खतरनाक होता है। लेकिन ये शख्स यहाँ पे रह रहा था और इनके हमसाए में ही मौजूद लोगों को नहीं पता था कि ये कितना बड़ा क्रिमिनल है। 170 केसेस इसके ऊपर रजिस्टर हो चुके थे, जिनमें से 68 में ये कन्विक्ट हो चुका था और 70 जिसमें से चोरियों के केस थे और 24 बार इसने कोर्ट का ऑर्डर जो है वो ब्रीच किया था। तो यानी इतनी लंबी एक इसकी हिस्ट्री थी। अब जनाब क्या होता है, यानी मैं सोच रही थी कि ये इतना एक क्रिमिनल इसका रिकॉर्ड है, लेकिन इससे कितनी बड़ी बेवकूफ़ी मारी है, ज़रा सुनिएगा। होता ही है कि ये साहब अपने हमसाए में जब इनको उस प्ले स्टेशन का पता लगता है तो इनकी वो जो अंदर का एक बच्चा है वो जाग जाता है और इनका दिल करता है कि वो प्ले स्टेशन जो है वो मेरे पास हो। वो बाकायदा तौर पे प्लान करता है कि किस दिन मैंने इनके घर में चोरी करनी है। चोरी का तो वो माहिर था, छोटी छोटी चोरियां करता रहता था, पकड़ा भी जाता था, जेल भी होती थी, फिर बाहर भी आ जाता था। अब ये साहब जो है इन्होंने देखा कि आज जो है ये साथ वाले जो है ये कहीं बाहर गए हुए हैं। इसने उस दिन जो है पूरी तैयारी कर ली। तैयारी करके वो उनका हमसाया था, बड़े आराम से इनके घर में घुस गया। घर में घुस के इनके अंदर घर के जाकर इसने वहाँ से प्ले स्टेशन जो है वो बच्चों का उठाया और फ़ौरन ही अपने घर आ गया। थोड़ी देर के बाद अच्छा, अभी ये आके बैठा ही था, अभी ये थोड़ा अपना उस चीज़ को एंजॉय कर रहा था कि मेरे पास प्ले स्टेशन जो है वो आ गया है। इसी दौरान में साथ वाले जो है वो अपने घर वापस आ गए। घर वापस आए तो आपको पता ही है कि बच्चे जो है वो तो फ़ौरन ही दौड़ लगाते हैं और अपनी जो ये पसंदीदा चीज़ है प्ले स्टेशन, अपने गैजेट्स, उनकी तरफ ये दौड़ते हैं। अब बच्चे जब अपने कमरे में गए तो उन्हें अपना प्ले स्टेशन वहाँ नज़र नहीं आया। उन्होंने एकदम से शोर डाला, इधर उधर ढूंढना शुरू किया और कुछ आसार बता रहे थे कि कोई अंदर आया है, घर में दाखिल हुआ है। अब माँ बाप जो है वो भी परेशान हुए, काफ़ी महंगा था, जदीद था, ख़रीदा था बच्चों के लिए। अब उधर एक ढूंढिया मच गई और बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। शोर की आवाज़ें जो है इसके घर में आ रही थी। ये मज़े से टांग पे टांग रखकर अपने घर में बैठा हुआ था और दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि मैंने कितना बड़ा कारनामा जो है वो कर लिया और ये बड़ा अच्छा प्ले स्टेशन जो है मुझे मिल गया, आज रात में इसको एंजॉय करूँगा। इसी असना में वो अपना जेब में हाथ डालता है कि मेरा फ़ोन जो है किधर है, मैं फ़ोन करूँ ज़रा अपनी बेगम को पूछूं कि उसने कितने बजे आना है, वो कहीं बाहर गई हुई थी। तो इसको पता लगता है कि फ़ोन तो इसकी जेब में है ही नहीं। अब ये फ़ोन को इधर उधर ढूंढता है तो एकदम से उसको याद आता है कि फ़ोन तो मेरा शायद वहीं रह गया। और फिर उसको यकीन हो जाता है कि फ़ोन मेरा वाकई वहीं रह गया, क्योंकि वो जिस फ़ोन की लाइट, टॉर्च लाइट इस्तेमाल कर रहा था प्ले स्टेशन ढूंढने के लिए, उस फ़ोन को ही वो वहाँ पर भूल आया। अब आप सोचिए कि एक बड़ा ही माहिर चोर, कहते हैं ना कि चोर कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपना क्लू छोड़ जाता है, तो ये चोर जो है अपना क्लू वहाँ पे ये छोड़ गया। अब ये हुआ बड़ा परेशान। इसने कहा मैं क्या करूँ। इसने एक फ़ौरन प्लान बनाया, प्लान बी, और ये फ़ौरन से दौड़ के साथ वाले घर में गया और वहाँ पर जाकर उनसे इज़हार हमदर्दी करना शुरू हो गया कि जी आप लोगों की आवाज़ें मुझे आ रही थी और मुझे अंदाज़ा हुआ कि आपके घर में कोई मसला हो गया है।
तो जनाब वो लोग कहते हैं जी हाँ जनाब हमारा जो है बच्चों का प्ले स्टेशन वो घर से गायब हो गया है, हम सोच रहे हैं पुलिस को रिपोर्ट करें। तो इसने कहा कि मैं तो आप लोग का शोर सुन के आया। फिर अब वो आहिस्ता आहिस्ता बात करते करते इनके घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है। अब वो जाहिर सी बात है एक हमसायगी में वो उसको ज़रा स्पेस दे देते हैं। अंदर दाखिल होता है और कहता है बड़ा ही अफसोस हुआ जी, मुझे तो बच्चों की रोने की आवाज़ आई। मेरा भी फ़ोन और लैपटॉप जो है वो आज ही चोरी हुआ है, मेरा फ़ोन जो है वो चोर लेकर कहीं चला गया है। अच्छा वो ज़रा सा ठटकते हैं, वो कहते हैं कि अभी तो ये कह रहा था मैं शोर सुन के आया, अब ये कह रहा है कि मेरा फ़ोन और वो लैपटॉप जो है चोरी हो गया। लेकिन वो इसे इग्नोर करते हैं क्योंकि उनके घर में एक चीज़ गुम गई है, बच्चे रो रहे हैं और वो परेशान हैं, ढूंढ रहे हैं। तो ये कहता है, बात करते करते अंदर दाखिल होता है और कहता है जी कहाँ पे आपका ये चोरी हुआ तो सामान जो है। तो वो कहते हैं जी इस कमरे में। अब इस चोर को तो पता था इस कमरे में, उसका रुख भी उसी कमरे की तरफ था। अब जो घर के जो साहब थे वो थोड़ा उनकी हरकत से थोड़े से बेजार भी हो रहे थे कि यार ये देखो अंदर भी घुस आया, अभी कमरे की तरफ भी जा रहा है, उसके साथ साथ चल पड़े। अब ये साहब जो है ना, इन्होंने अंदर कमरे में दाखिल होते ही राइट लेफ्ट देखना शुरू कर दिया चीज़ों के नीचे, जहाँ जहाँ उन्हें शक था कि उनका फ़ोन हो सकता है। अब साथ साथ वो जो है इधर देख रहे हैं, लेकिन वो जो अहले खाना थे उनको उनकी हरकतें जो हैं थोड़ी मशकूक लगना शुरू हुई। तो वो साहब इसके पीछे आकर खड़े हो गए। अब इसे ढूंढते ढूंढते एकदम बिस्तर के नीचे झुकता है और वो साहब भी उनकी नज़र पड़ती है, तो वहाँ बिस्तर के नीचे उनको उसका फ़ोन नज़र आता है। अब वो एकदम से आगे बढ़ता है और हाथ उस फ़ोन पर रखता है। तो वो कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं साहब? तो वो कहता है कि ये देखिए ना, वो चोर शायद जो आपके घर आया, मेरे घर भी आया था, मेरा फ़ोन आपके घर गिरा कर चला गया। वो जनाब जैसे ही ये देखते हैं उनको सब समझ आ जाती है कि कहानी क्या है। ये फ़ौरन ही अपने घर वालों को कहते हैं कि भाई दरवाजे को बंद करो, और फ़ौरन ही पुलिस को फ़ोन मिला देते हैं। अब जनाब ये साहब तो फंस जाते हैं, न इधर जाने जोगे न उधर जाने जोगे, घर वाले उनके घेरा डाल लेते हैं। अब उसके बाद ये पुलिस जो है ये वहाँ पर पहुँचती है, इनको गिरफ्तार किया जाता है। ये पहले तो आयमा इशाई करते हैं, कहते हैं कि मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ, लेकिन पुलिस इनके घर पहुँच जाती है। जब इनके घर पहुँचती है और इनके घर में तलाशी लेती है तो वहाँ से वो जो प्ले स्टेशन है उनको मिल जाता है और ये बात पक्की हो जाती है कि आप ही साहब चोर थे। अब ये जनाब जब पकड़े जाते हैं तो ये स्टोरी बड़ी वायरल हो जाती है। बताया ये जा रहा है कि ये जहाँ पर वाक़या पेश आया, ये स्ट्रीट बड़ी ही मशहूर है और इस स्ट्रीट का नाम है जेम्स टर्नर स्ट्रीट, जहाँ पर कि बड़ा मशहूर चैनल 4 भी होता है, जिस तरह BBC और चैनल 4 UK के बड़े चैनल्स हैं। तो वहाँ पर ये ज़रा स्टोरी वायरल होती है, फिर चैनल्स भी इसको रिपोर्ट करते हैं। और उसके अलावा जो काम होता है वो ये जनाब कि जब इसको जज के आगे पेश किया जाता है तो ये जज साहब से कह रहा है कि जज साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे यहाँ अभी अभी बच्चे की विलादत हुई है, मेरे बच्चे का मेरे बगैर क्या होगा, मेरी बीवी मेरे बगैर क्या करेगी। तो जज साहब कहते हैं कि ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, बल्कि अपने बच्चे की पैदाइश से पहले तुम्हें सुधर जाना चाहिए था। तो जज साहब जो है फिर इसको जाहिर सी बात है नाराज़ भी होते हैं और इसको सज़ा भी दी जाती है और कहा जाता है कि अगर अगली बार तुमने कुछ ऐसा और किया तो अब की बार तुम्हारी सज़ा जो है वो बड़ी ही सख्त होगी और लंबी भी होगी। तो जनाब इस तरह से ये चोर साहब जो है ये अपनी बेवकूफ़ी की वजह से पकड़े जाते हैं और ये मामला जो है अंजाम पजीर होता है और इख्तिताम पजीर होता है इनफैक्ट। लेकिन अफसोस की बात है, हमारी कम्युनिटी में हमेशा ये बात करती है, हमारी इंडियन या पाकिस्तानी कम्युनिटी जो भी वहाँ पर जाती है वो ये सोच कर रखे कि वहाँ पर सिस्टम जो है बड़े एक्टिव है और सज़ा जो है वो बड़ी सख्त दी जाती है। और ये ना सोचे कि कोई छोटी सी चीज़ मैंने उठाई है तो मुझे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि छोटी चीज़ पे भी सज़ा उनकी उतनी ही है जितनी कि बड़ी चीज़ के चोरी करने पर है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।